बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। तुर्की के हवाले से दो बहुत बड़ी ख़बरें हैं, वो दोनों मैं आपको बताने वाला हूँ। पहली ख़बर तो ये है कि तुर्की के सदर तैयब उर्दवान ने जो वादा किया था अपनी कौम से वो पूरा कर दिया है, और इस वादे के पूरे होने पर पूरी तुर्क कौम ही नहीं, तमाम मुसलमान, दुनिया भर के तमाम मुसलमान इंतहाई खुश हैं। ख़बर यह है कि 86 साल के बाद आया सोफिया, ये मस्जिद, इसको अब दोबारा से आबाद करने का कह दिया गया है। मैं मस्जिद का इसलिए कह रहा हूँ कि 86 साल पहले इसको म्यूज़ियम में तब्दील कर दिया गया था, और अब दोबारा अदालत के फ़ैसले के बाद तैयब उर्दवान ने सदारती फ़ैसला भी जारी कर दिया है, और अब दोबारा से 86 साल के बाद ये जो म्यूज़ियम बना दिया गया था, इसमें अब 86 साल के बाद दोबारा नमाज अदा की जा सकेगी। और पहली अज़ान 86 साल के बाद जो पहली अज़ान है वो मेरे पास मौजूद है, उसकी रिकॉर्डिंग वो भी मैं आपको सुनवाऊँगा। तो उसका एक अपना ही लुत्फ़ है, और इंशाअल्लाह अब ये कहा जा रहा है कि जो अब जुम्मा आएगा उससे जुम्मे की नमाज की अदायगी भी इस मस्जिद में शुरू हो जाएगी। तो 1934 तक ये मस्जिद थी, और उसके बाद फिर इसको म्यूज़ियम में तब्दील कर दिया गया था। बहरहाल बहुत मुखालफत भी इसकी की जा रही थी, लेकिन तैयब उर्दवान ने उसकी परवाह नहीं की। इसकी तफसील हम शामिल करेंगे। इसके अलावा दूसरी ख़बर यह है कि जो हमला हुआ था तुर्की के ऊपर, जो उनके एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर जो हमला हुआ था, लिबिया के अंदर जो एयर डिफेंस सिस्टम उन्होंने लगाया हुआ था, और उसमें वो एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो गया, उस पर अब तुर्की की तरफ से यह बयान सामने आ गया है कि उसका बदला लिया जाएगा। और तुर्की ने यह भी पता लगा लिया है कि उसके पीछे कौन था। अखबारात में भी ये चीज़ लिखी जा रही है, और किसके जेट तैयारे थे जिन्होंने ये हमला किया था लिबिया की बेस पर, जहां तुर्की का एयर डिफेंस सिस्टम नस्ब था। इस बारे में भी हम बात करेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं आया सोफिया मस्जिद की। असल में ये बात बड़ी पुरानी है कि पहले सैकड़ों साल तक ये चूँकि मस्जिद रही, उससे पहले ये ईसाइयों का इस इमारत पर कब्ज़ा बताया जाता है। तो उसके बाद जब ये खिलाफत उस्मानी के दौर में इसको मस्जिद बना दिया गया, फिर तुर्की को जंग अज़ीम में जब शिकस्त हुई तो कमाल अतातुर्क ने, उनकी काबीना ने यह फ़ैसला किया कि इसको म्यूज़ियम बना दिया जाए। फिर ये म्यूज़ियम बन गई, ये इमारत, इसमें म्यूज़ियम बना दिया गया, और तब से लेकर आज तक ये म्यूज़ियम ही था। अब एक केस चल रहा था अदालत में। तुर्की की सबसे आला अदालत ने, जिस तरह हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, उसने ये फ़ैसला दे दिया कि उस दौर में काबीना का जो फ़ैसला था वो गलत था और कानून के मुताबिक नहीं था, लिहाजा इसको अब दोबारा मस्जिद में बदल दिया जाए। इससे पहले भी तैयब उर्दवान ये कोशिश करते रहे कि इसको मस्जिद में दोबारा इसको आबाद किया जाए, इस मस्जिद को, लेकिन कानूनी रुकावटें थीं, इसलिए फिर मामला अदालत में गया। और गुज़श्ता बरस तैयब उर्दवान ने अपनी कैंपेन में भी इस चीज़ का ऐलान किया था कि वो इसको दोबारा मस्जिद की सूरत में आबाद करेंगे। तो लिहाजा जो ही ये फ़ैसला आया तो फ़ौरन जुम्मे को ही तैयब उर्दवान ने इसके सदारती फ़ैसले पर दस्तखत कर दिए और सदारती फरमान जारी कर दिया, और उसके बाद ये दोबारा से मस्जिद बन गई। अब इसकी मज़ीद तफसील से पहले मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं आपको अज़ान सुना दूँ, जो पहली अज़ान है 86 साल के बाद। तो अब सोचें कि कितनी खुशी हो रही होगी वहाँ पर मौजूद मुसलमानों को, जो इतने सालों से यहाँ पर नमाज अदा करना चाहते थे, और तमाम मुसलमान कितने खुश होंगे। तैयब उर्दवान तो खुश हैं ही कि उन्होंने एक और वादा पूरा कर दिया, और वो हमेशा से चाहते थे कि यहाँ पर दोबारा मस्जिद आबाद हो। बड़ी खूबसूरत इमारत है, और इसको सकाफ़ती तौर पर बड़ी अहमियत हासिल है। फिर मैं बताऊँगा कौन कौन इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ है, उस बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। तो पहले मैं चाह रहा हूँ कि मैं अज़ान आपको सुनवा दूँ, अगर आप सुन सकें।
सुना आपने, मुझे उम्मीद है कि आपको भी उसी तरह बहुत ज़्यादा खुशी हुई होगी जिस तरह मुझे ये अज़ान सुनकर खुशी हुई। तो इसी तरह पूरी तुर्क कौम बहुत ज़्यादा खुश है और तमाम मुसलमान बहुत ज़्यादा खुश हैं, लेकिन कुछ लोग इस पर नाराज़ भी हैं और एतराज़ भी कर रहे हैं कि 86 साल के बाद इसको दोबारा मस्जिद क्यों बना दिया गया। असल में एक तो यूनेस्को की तरफ से कहा जा रहा है, हेरिटेज इंटरनेशनल हेरिटेज था ये, सकाफ़ती विरसा जिसको कहा जाता है। तो हमारे से मुज़ाकरात किए बगैर, हमारी इजाज़त के बगैर आपने इसको दोबारा मस्जिद कैसे बना दिया जब ये म्यूज़ियम था। इसके अलावा अमेरिका की तरफ से भी एतराज़ किया गया है, रूस की ऑर्थोडॉक्स चर्च की तरफ से एतराज़ किया गया है, इसी तरह सेकुलर जो लोग हैं चाहे वो तुर्की में हों दुनिया भर में, उनकी तरफ से भी एतराज़ किया गया है कि जब ये एक दफ़ा म्यूज़ियम बन गई थी ये मस्जिद, तो अब दोबारा इसको मस्जिद क्यों बनाया गया है। लेकिन तैयब उर्दवान ने इन तमाम एतराज़ात की परवाह नहीं की और उन्होंने सदारती और उस ऑर्डिनेंस करने सदारती फ़ैसला कर लिया और इसको मस्जिद दोबारा बना दिया। अब तुर्की की तरफ से सरकारी तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि इसकी सकाफ़ती अहमियत अपनी जगह है, क्योंकि तुर्की दुनिया की उन डेस्टिनेशंस में से है जहाँ सियाहत बहुत ज़्यादा होती है और हर साल आप देखते हैं कि टॉप डेस्टिनेशन में से सियाहत के लिए बेहतरीन मकामात में से तुर्की का नाम हमेशा आता है। तो उस लिहाज से भी, सियाहती लिहाज से भी इसकी बड़ी अहमियत है। बहुत बड़ी तादाद में सयाह यहाँ पर हर साल आते हैं और इस इमारत को देखने के लिए। तो तुर्की की तरफ से कहा गया है कि इसका मस्जिद बनाना, इसका हरगिज़ कतई मस्जिद नहीं है कि अब सिर्फ मुसलमान यहाँ पर जा सकेंगे और सकाफ़ती तौर पर इसकी अहमियत रहेगी। बिल्कुल इस तरह आप बादशाही मस्जिद का देखते हैं पाकिस्तान में कि लोग आते हैं, या इस्लामाबाद में आप देख लीजिए फैसल मस्जिद है, दीगर जो मसाजिद पाकिस्तान में हैं सकाफ़ती और एक तारीख़ी इमारत हैं, तो मजहबी होने के साथ साथ, तो अब वहाँ पर जा सकते हैं सयाह। इसी तरह से यहाँ पर आया सूफिया मस्जिद में तुर्की ये कह रहा है कि सयाहों को कोई नहीं रोकेगा, वो बिल्कुल आ सकते हैं, इसको देख सकते हैं। बहुत खूबसूरत इमारत है, अंदर कैलीग्राफी बड़ी खूबसूरत है, खुलफाए राशिदीन के नाम लिखे हुए हैं और ये खिलाफत उस्मानी के दौर में लिखवाए गए थे, मीनार तामीर करवाए गए थे। बड़ी खूबसूरत मस्जिद है और इस लिहाज से तैयब उर्दवान ने जो वादा किया था वो भी पूरा कर दिया, मुसलमानों को भी खुश कर दिया और उनका एक मजहबी रुझान है, तो इसलिए उन्होंने एतराज़ात की परवाह लगता है कि बिल्कुल ही नहीं की। तो ये एक बहुत बड़ी ख़बर है जो मैंने आपसे शेयर की है और फ़ैसले के बारे में भी मैंने आपको मुख्तसर अर्ज़ कर दिया। अब वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, फिर कुछ लोग इस बारे में थोड़े नाराज़ हो जाते हैं कि वीडियो लंबी हो जाती है, तो मैं दूसरी ख़बर भी इसी ख़बर में शामिल कर रहा हूँ। वो ये है कि मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया था और वो वीडियो आप देख सकते हैं तफसील से कि हुआ क्या था कि लिबिया में एयर डिफेंस सिस्टम लेकर गया था तुर्की, और लिबिया की हुकूमत को तुर्की सपोर्ट कर रहा है, किसी से ढिक छुपी बात नहीं है। और ये सरकारी तौर पर भी और कौम मुत्तहिदा की सतह पर भी इसको माना जाता है, इस हुकूमत को। अब वहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम जब तुर्की नस्ब कर रहा था अपना, वहाँ लेकर गया सारे इक्विपमेंट, तो उस पर हमला किया गया। अब मुखालिफ जो है जनरल हफ्तार, यानी जब ये लिबिया में मुअम्मर क़द्दाफ़ी को हटाया गया और वो अरब स्प्रिंग लाकर और मगरबी ताकतों को हटा दिया, तो तब से खाना जंगी का 2011 के बाद से शिकार है लिबिया। तो उस वक्त जब खाना जंगी शुरू हुई तो उसमें एक तरफ ये हुकूमत हो गई जिसको मुत्तहिदा भी नहीं रिकगनाइज़ किया। जब खाना जंगी शुरू हुई तो ये जनरल हफ्तार ने अपनी मिलिशिया बना ली और वहाँ पर कई अस्करियत ग्रुप बन गए और वो एक खाना जंगी शुरू हो गई। तब से लेकर हुकूमत और जनरल हफ्तार के दरमियान जंग चल रही है। अब हफ्तार को जो ममालिक सपोर्ट कर रहे हैं उनमें UAE है, मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब और इसके अलावा मिस्र भी है, रूस भी है। जबकि तुर्की सपोर्ट कर रहा है सरकारी हुकूमत को वहाँ पर लिबिया में। लिबिया की तरफ से कहा गया कि अगर तुर्की हमें सपोर्ट ना करता तो अब तक टुकड़े हो चुके होते लिबिया के। लेकिन जब ये कहा गया हफ्तार की तरफ से भी, जो मुखालिफ ग्रुप है, कि जी ये नामालूम जहाज़ों ने अटैक किया, सरकारी तौर पर भी कहा गया कि नामालूम जहाज़ से जिन्होंने अटैक किया। अब ये बात पता चली है कि वो UAE के जहाज़ थे और मिराज तैयारे थे जो कि UAE के पास हैं। अब इस पर तुर्की के एक आला अहदेदार ने बात कह दी है कि हम इसका बदला लेंगे और ये बहुत बड़ी हिमाकत और बेवकूफ़ी की है, बहुत बड़ी गलती की है जिसने भी ये हमला किया है और हम इसका बदला लेंगे।
अब वो तफसील नहीं बता रहे कि किस तरह बदला लिया जाएगा, क्या किया जाएगा। इसके साथ साथ रूस के साथ मिलकर जंगबंदी की कोशिशें तुर्की अपनी जगह कर रहा है, लेकिन फिर ये भी कहा गया कि बदला लेंगे। किस तरह पता चला कि ये यूएई है, उसके बारे में अखबारात लिख रहे हैं कि जिन जहाज़ों में किया ज़ाहिर रडार में नज़र आ गए वो यूएई के पास है। दूसरी तरफ यूएई की हुकूमत के जो एडवाइज़र हैं उन्होंने ट्वीट भी कर दिया और ऐलान भी कर दिया इस बात का कि हमने सबक सिखा दिया है तुर्की को, और उनका एयर डिफेंस सिस्टम जो लिबिया में उन्होंने नस्ब करना चाहा था हमने उसको तबाह कर दिया है। लेकिन साथ ही फिर इनका नाम है अब्दुल खालिक अब्दुल्ला, तो ये एडवाइज़र हैं। तो इन्होंने जब ये ट्वीट की तो उसके फ़ौरन बाद फिर ये डिलीट भी कर दी, लेकिन तब तक बात फैल चुकी थी। तो ये एक तरफ ये माहौल भी चल रहा है। तो तुर्की के लिए एक बड़ी अच्छी खबर, मुसलमानों के लिए अच्छी खबर आई है। आया सूफिया मस्जिद 86 साल के बाद दोबारा आबाद हो गई है, और अब वहाँ अज़ान नमाज का सिलसिला शुरू हो गया है, और अब जब जुम्मा आएगा इंशाल्लाह जुम्मा भी वहाँ पर होगा। और इस बारे में तमाम वहाँ के जो उनकी असम्बली के स्पीकर हैं वो खुश हैं, सभी बहुत ज़्यादा खुश हैं। लेकिन साथ मुसलमानों के लिए एक ये भी एक बड़ा इम्तिहान है कि मुस्लिम ममालिक की आपस में चपकलिश जो है वो ख़त्म नहीं हो रही। तो दुआ करनी चाहिए कि किस तरह ये मिल बैठ कर इसका कोई पुरअमन हल निकालें और लिबिया में खाना जंगी का इख्तिताम हो सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।